शुक्रिया ईरान का कि कम से कम उसने जो है, जो हमारे यहाँ के लोग उसके प्रति सिंपैथी जता रहे थे, उसका उसने ऋण उतारा है तुरंत। नहीं तो ये भक्त लोग तो 17वीं शताब्दी में ले जाने की पूरी प्लानिंग थी। कैसे शुक्रिया बताने हैं? जहाज हैं वो उसने आने दिए, तो उसका शुक्रिया अदा नहीं करे? हमें क्या कोई अरे हमें क्या भाई, तुम गोबर गड्ढे समझ रहे हो? मोदी जी की विदेश नीति की वजह से हुआ है। मोदी जी की वजह से तो नहीं मिल रही थी, ये देश की पब्लिक की वजह से मिल रही है। गलत इंटरप्रिटेट मत करो आप। जो है मोदी जी की विदेश नीति के कारण नहीं हो रहा है। मोदी जी की सारी नीतियां फेल हो गई हैं। मोदी जी की यदि विदेश नीति रही होती तो 2 दिन पहले मोदी जी इजरायल नहीं गए होते। वरना आप ये जान लो, मोदी जी ने तो देश के लोगों को बिल्कुल ऐसी स्थिति में ला के छोड़ दिया था कि वो कहीं के नहीं बचते। लेकिन शुक्र है हमारे यहाँ के लोगों का कि हमारे यहाँ के लोग इंसानियत के साथ खड़े रहे। ये उसकी वजह से आज सब कुछ हो रहा है, मोदी जी की वजह से। मत कहिए आप। दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ईरान की कोई गलती नहीं। एक हमारे यहाँ है तो एक वहां भी तो है इसी तरीके का इनका दोस्त। कहाँ? अमेरिका में, जिसको ये अपना दोस्त कहते हैं। ये यहाँ देश के लोगों को मुसीबत में झोंक रहे हैं, वो वाला वहां के लोगों को मुसीबत में झोंक रहा है और बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मोदी जी का क्या कसूर है इसमें? अरे जो देश के लोग जिस हालत में आज हैं, उन्हें गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। एक जमाना याद क्यों फैला रहे हैं आप? गैस भी मिल रही है, तेल भी मिल रहा है। पीछे चले जाओ, गांव है मेरे जो है, सैकड़ों महिलाएं बैठी मिल जाएंगी आज भी। वैसे नौमी है आज, सरकार बड़ा हो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती है हिंदू हृदय सम्राट और जाने क्या क्या। आज भी वहां महिलाएं व्रत में होंगी, लेकिन वहां लाइन लगाई बैठी है बेचारी। कांग्रेसी लोग होंगे वो, आप भी तो कांग्रेसी है ना। आप लोगों का काम ही वो जनता को भड़काने का। इस देश पे जितना अधिकार हमारा है ना, जो उतना ही अधिकार मोदी जी का है। ये जो अधिकार मिले हुए हैं ना, ये हमें खैरात में नहीं मिले और मोदी जी ने नहीं दे दिए। इसके लिए हमारे पुरखों ने लटकाए अंग्रेजों के खिलाफ, जाने गंवाई है हमारी। तो ये ऐसे मत करो। मुसीबत में है तो आपको साथ नहीं आना चाहिए सरकार के। अरे हम देश से बाहर हैं क्या? हम तो भरे हद कर दिया। आप राजनीति कर रहे हैं। कोई एक ऐसी बात बता दो जिस टाइम पर कांग्रेस के लोग देश की जनता के साथ खड़े नहीं हो। तो जनता की आवाज उठाना ही तो भाई राजनीति है। तो ये तो राजनीति करेंगे, इसमें बुराई क्या है? आप मुझे ये बता दो। जनता की आवाज कहाँ उठा रहे हैं आप लोग? अरे जनता भाई त्रस्त है, लोग यहाँ ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे। आप कह रहे हो कि जनता की आवाज नहीं उठा रहे, तो हम क्या कोई पाकिस्तानी की आवाज उठा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे? हम इसी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ढूंढ रहे हैं आप। बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। जो आपदा में अफसर ढूंढना चाहते हैं उनको अफसर ढूंढने नहीं दे रहे, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो 500 रुपए का सिलेंडर तो 1000 में कर दिया इन्होंने। अब 1000 का सिलेंडर 5000 में बिकवाना चाह रहे हैं। इनके यार दोस्त हैं, उनको ये पैसा पैदा करवाना चाह रहे हैं। तो हम इन्हें आपदा में अफसर ढूंढने नहीं दे। इन्हें आप मान लीजिए इनकी आंखों में खटक रहे हैं हम इसलिए खटक रहे हैं कि हम देश के लोगों को आगाह कर दे रहे हैं, देश के लोगों को बता दे रहे हैं, इनकी पोल पट्टी खोल दे रहे हैं। आज ईरान ने कहा है कि भारत के जहाज यहाँ से निकलेंगे, तो मोदी जी के आप मानते नहीं बात को? विदेश नीति देखिए कितनी मजबूत है। मोदी जी की सारी नीति फेल है। मोदी जी की नीति फेल न हुई होती। विश्व गुरु है मोदी जी। मोदी जी की जबान पे ताला लगा हुआ है। मोदी जी कुछ बोल और नहीं ना है। मोदी जी अभी पार्लियामेंट में गए, वो बड़ा डरते डरते गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते आप, इतना बेबसी में गए। राहुल गांधी ने इतना मजबूर कर दिया, तब उन्हें वहां जाना पड़ा, जवाब देना पड़ा। नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल जैसे वो बुलाते हैं ना, नजर रखे हुए हैं भारत पे कि मोदी जी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। कौन से युग में जी रहे हो आप? 17वीं शताब्दी में जी रहे हो या 14वीं में जी रहे हो? जो है 2026 में कतई नहीं जी रहे आप। जो है ये दिमाग से निकाल दो। ये सॉफ्टवेयर लग रहा है आपका इनकरप्ट हो गया है, इसको अपडेट कर लो आप समय के साथ। मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा सकते? हाँ बिल्कुल, मोदी जी युद्ध रुकवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी फोन पर मोदी जी वहां से एक गैस का जहाज निकलवा नहीं सकते। वो युद्ध रुकवाने की बातें कर रहे हो आप। जो है ये जो आज रास्ता खुला है, ये किसकी वजह से खुला? ये रास्ता खुला है ईरान की वजह से। ये रास्ता खुला है जो हमारे यहाँ के लोगों ने ईरान के प्रति सिंपैथी दिखाई, इसकी वजह से। वहां के राजदूत ने भी और वहां के एक मंत्री ने भी ये प्रेस वार्ता करके कहा है कि हिंदुस्तान के लोगों ने जो हमारे प्रति संवेदना व्यक्त करी है, वो चूंकि आज तकलीफ में, इसलिए उनकी तकलीफ को कम करने के लिए हम ये रास्ता दे रहे हैं। ये मोदी जी की कोई विदेश नीति की वजह से रास्ता नहीं मिल रहा, या मोदी जी कोई विश्व गुरु बन गए हो इसकी वजह से रास्ता नहीं मिल रहा है। ये गलत अफवाहें मत फैलाइए आप। तो मोदी जी की विदेश नीति नहीं है ये? मोदी जी बिल्कुल फेल है। जब हिंदुस्तान संकट में आया था, छोटे से छोटे कंट्री ने भी ये नहीं कहा था कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो मोदी जी ने तो इस देश की विदेश नीति का बिल्कुल बंटा ढार कर दिया। मोदी जी की कल ट्रम्प से फोन पे बात हुई, तभी तो ये ऐलान हुआ है। देखिए अच्छा, सही कह रहे हो।
फिर ये ना कह देते कि मोदी जी से ट्रम्प की बात हुई है कि वो हाँ हमारे काले चिट्टे ढक गए कि नहीं ढक गए, जो है ये भी बता दो लगे आप, जो है वो नहीं बताओगे आप, जो है क्यों बात हुई है। नहीं, आप कांग्रेसी बीजेपी का विरोध करते करते देश के विरोध पे क्यों उतर जाते हैं? आप देश के साथ क्यों नहीं आते हैं? जब आप संकट है पूरी दुनिया में, तो आप तो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हम देश के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ नहीं खड़े हैं, आप ये जान लीजिए। इसमें भेद करना सीख लीजिए आप। ऐसे ही तो कुछ लोग जब चुनाव आयोग का विरोध कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि अरे आप विरोध करते 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 आप ये तो इंडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध करने लगे। तो हम वो इंडिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विरोध कर रहे हैं। जो मोदी जी जो कृत्य कर रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। थोड़ी सी लाइन है एक, उस लाइन को समझिए आप। ऐसे मत कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसे जबरदस्ती के संकट में ढकेल दिया उन्होंने। यदि मोदी जी 2 दिन पहले इजराइल का थे तो गांठ बांध लीजिए मेरी बात को। ये देश में जो आज लाइन लगाई बैठी है ना हमारी माताएं बहनें तमाम युवा, ये ऐसे गैस की लाइन नहीं लगानी पड़ती। और मोदी जी चिल्ला रहे थे बहुत दिनों से, ऐसे चिल्ला रहे थे कि पता नहीं इन्होंने क्या क्या कर दिया है, आत्मनिर्भर भारत कर दिया है। भैया ये कैसा आत्मनिर्भर भारत किया है? 2014 से पहले हमारे यहाँ लगभग 80% क्रूड इंपोर्ट होता था, आज हम 88% इंपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी से पहले चाइना के साथ हमारे ऐसे संबंध थे कि हमारा व्यापार फायदे में था, यानी हम जो है उनसे इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे। इसी तरीके से अमेरिका के साथ जो हम बिजनेस कर रहे थे, हम फायदे में बिजनेस कर रहे थे। जब से मोदी जी आ गए उस दिन से इन्होंने ऐसे अपने यारों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे नीतियां बदली हैं, ऐसे नीतियां बदली हैं कि आज देश जो है घाटे में जा रहा है। जो जिम्मेदार है हर चीज। बहुत सही कह रहे हैं भाई, जो है ये फिर क्यों भूल जा रहे हो कि जिस कुर्सी पे आज मोदी जी बैठे हैं ना, ये नेहरू जी की देन है। ये आप और जान लीजिए। यदि नेहरू जी ने जो है ये सबको वोट का अधिकार नहीं दिलवाया होता, अंबेडकर साहब ने संविधान में ये प्रोविजन नहीं किया होता, तो मोदी जी जो कहते हैं ना मैं चाय बेच रहा था, तो सचमुच में मोदी जी वहीं कहीं, मोदी जी सचमुच का कहीं ठेली लगा के। आप ईरान के साथ हैं? किसके साथ है? ईरान के साथ हैं। हम मानवता के साथ हैं। जो इस टाइम हो रहा है, हारे कोई जीते कोई, लेकिन ये मानवता हार रही है, आप ये जान लीजिए। हम मानव के साथ हैं, ये कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है। मानव के साथ है? ईरान के मानव, हर मानव है, इजराइल के मानव के साथ है, अमेरिका के मानव के साथ, जो भी गलत कर रहा है। हम ईरान के इस टाइम पे जो ईरान को घेरने की इन्होंने कोशिश की थी, तो हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। ईरान जो पड़ोसियों को मार रहा है, रोज मिसाइल दाग रहा है, वो सही कर रहा है इस टाइम पे। भाई तुमने क्यों अमेरिका को अपने यहाँ, तुमने अमेरिका को पनाह क्यों दे रखी है भाई? है ऐसा क्यों कर रखा है आपने? वो इसलिए कर रहा है, वो उन देशों से लड़ाई नहीं कर रहा है। समझो आप बात को, थोड़ा सा यहाँ भी अंतर है, थोड़ी सी स्लाइटली लाइन है। जो उन्होंने बेस बनवाने दिए हैं अपने यहाँ, वो उन पे एयर बेस पे अटैक कर रहा है, वो वहां की पब्लिक पे अटैक नहीं कर रहा। तो ये जबरदस्ती की तोहमत मत लगाइए आप, जो है जबरदस्ती में आप वही कह रहे हैं। अमेरिका से उनके व्यापार बिजनेस समझौते हैं तो वो बेस बना सकते हैं ना। देखिए वो उनकी अपनी विदेश नीति है। कोई विदेश नीति नहीं है उनकी। उनके यहाँ एपस्टीन फाइल में उनका नाम आ गया था, तो अमेरिका के लोग बहुत बढ़ चढ़ के अपनी बात कहने लगते हैं। तो उनको ये लगने लगा था कि अब तो हमारी कुर्सी गई खतरे में। आपको लगता है? अरे पूरी बात होने दो। उनको लगा अब हमारी कुर्सी खतरे में है, और ऐसे ही हमारे वाले साहब का भी उसमें नाम था। तो ये दोनों अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश को हराने जिताने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ये दोनों लोग अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ऐसे मान के चलिए। आपकी नजर में क्या करना चाहिए मोदी जी को? हमारी नजर में मोदी जी को ये करना चाहिए कि जो मोदी जी वहां का पटका पहन के आए थे उसे, हाँ, उसको तुरंत लगे हाथ वापस कर दें। जो भी यहाँ से कुरियर जा रही हो उस कुरियर में पैक करें और उस पर लिख दें कि रिश्तेनाते तोड़ दें। बिल्कुल तोड़ दें साहब। जो है ऐसा देश है इजराइल, जो है वो क्या कहते हैं ना कि जिस डाल पे बैठता है उस डाल को ही सुखा देता है। तो वो अमेरिका को भी बर्बाद करने की राह पे ले जा रहा है इजराइल इस टाइम। तो हम तो किस खेत की इजराइल तो पुराना दोस्त है भारत का। नहीं, ये जो किया है मोदी जी ने, ये मोदी जी ने तो ये सोच के किया था कि देश के जो नेता हैं इनकी पोल पट्टी हम सब जान लें। लेकिन इजराइल इतना गुरु निकल गया, उसने मोदी जी की भी पोल पट्टी जान ली है। तो मोदी जी अब ब्लैकमेल हो रहे हैं, और मोदी जी ब्लैकमेल हो रहे हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी जी संकट में डाल रहे हैं। पूरा आप खेल समझिए। आप विदेश मामलों में तो विरोध करते करते हैं, देश के जो मामले अंदर होते हैं उसमें भी आप विरोध करते हैं। दिन रात आप आंदोलन विरोध करने का काम है क्या आप लोगों को? यूजीसी को लेकर देश भर में आप देखिए आंदोलन कर रहे हैं।
क्यों नहीं करें भाई, जो है क्यों छोड़ दे हम, जो है ये यूनिवर्सिटियों पे इनका कोई पैतृक अधिकार है क्या? हमारे जो ये यूनिवर्सिटी बनी है ये सरकारी पैसे से बनी है, किसी के राजा रजवाड़े के खजाने से नहीं बनी है। तो ये अभी तो शुरुआत हुई है, बिल्कुल वहां भी हमारे लोग, वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ 80% हमारे लोग हुआ करेंगे। आप जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, उसमें ओबीसी का तो कॉलम ही नहीं है, देखिए जो फॉर्म आया है। यही तो चालाकियां हैं इनकी। जब हम इन चालाकियों का विरोध करते हैं तो आप कहने लगते हो हर बात में मोदी जी का विरोध करते हो। तो बताओ आपने पकड़ ली ओबीसी का कॉलम क्यों गायब हो गया फॉर्म से? अरे ये केवल इनके ये कहे ना, एक खाने के दांत एक दिखाने के दांत, तो ये ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं केवल, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है ओबीसी से। और एक और मजेदार बात समझिए आप, मोदी जी ओबीसी बने जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद, तो ये पूरी प्लानिंग जो बनाई थी इन्होंने, ये केवल वोट लेने के लिए प्लानिंग बनाई है, बाकी इनका जो है ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप ये मान लीजिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया था, किसी ने विरोध किया? फिर भाई ये यूजीसी बिल आ गया तो इस पे क्या हो गया, तुम्हें जो क्यों विरोध करने लगे? कह रहे हिंदुओं को बांटने वाला नियम है ये। अच्छा, तो ये जातियां किसने बनाई थी भाई? है ये जातियां खत्म कर दो, फिर तो जो है ये सारी जातियां खत्म कर दो। जातियां अंग्रेजों ने बनाई थी। हाँ बहुत सही कह रहे हो। कब इतिहास मुझे लग रहा है 2014 के बाद का पढ़ा है आपने, 2014 से पहले का इतिहास पढ़ो। और बाबा साहब वोट डालो राज करो, ना बिल्कुल बिल्कुल, वो वही तो कहना, इतिहास दोबारा पढ़ो आप। आपने लग रहा है जो आप जो है कंगना रनौत से प्रेरित है। आरएसएस को ना, आप मुझे लग रहा है कंगना रनौत वाली विचारधारा से प्रेरित है कहीं। तो आप दोबारा से जो हमारा आजादी का आंदोलन है उसको पढ़ो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें लिखते हैं। तो फिर जाति बताइए। ये जातियां बनाई हैं भैया जो आज सर्वोच्च शिखर पे बैठे हुए हैं ना, हिंदू धर्म में सर्वोच्च शिखर पे कौन बैठा है जातियों, बताओ आप? ब्राह्मण। तो उन्होंने ही बनाई है, सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ है। पर वो तो कर्म के आधार पे मानते हैं ना। देख ना फिर तो भाई जो लालू यादव ने एक बयान दे दिया था कि जब रोटी बेटी का रिश्ता होने लगेगा उस दिन समझ लो कि समाज में समानता आ गई। तो उस चीज को लेके आज तक ये गाली देते हैं। तो ये ऐसे मत कहो इनके लिए आप, ये जो इन पे वो कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता समानता में होता, बराबरी में होता। तो अभी तो आप कह रहे थे कि जातियां खत्म होनी चाहिए, फिर जब बराबरी आए, जातियां खत्म होंगी तभी तो बराबरी आएगी। तो जातियां खत्म करने की कुछ पहल करो। जितने जाति खत्म करने के आंदोलन है वो तो या तो कोई एससी वर्ग का व्यक्ति होगा वो चलाता है या ओबीसी वर्ग का। आज तक किसी हाई कास्ट के व्यक्ति को आपने देखा है जो जाति तोड़ो आंदोलन चला रहा हो? ये तो केवल और केवल लोगों के वोट बटोरने के लिए लोगों को हिंदू बना देते हैं। जातिवाद भेदभाव है नहीं देश में, तो क्यों फिर इतनी अफवाहें उड़ाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, किसी एक भी जिले में यादव न एसएसपी है न डीएम है, पता है आपको? तो जातिवाद के कारण हो रहा है, खुल्लम खुल्ला जातिवाद हो रहा है भाई। ये सारी की सारी प्रतिभा जो है, सारे का सारा ज्ञान जो है ये इन्हीं में आ गया क्या? अरे भाई जब आईएएस की परीक्षा होती है तो हमारे कैंडिडेट, हमारे जो अधिकारी उन्होंने भी तो वही परीक्षा क्वालिफाई करी है। फिर आप यहाँ विभेद क्यों कर रहे हो भाई? क्यों विभेद कर रहे हो आप? मेरिट नहीं होती ना आप में। अच्छा, जब वो परीक्षा हमने पास कर ली तब भी मेरिट नहीं है हमारे में। आरक्षण वाले लोग हो ना।